सो यो व्हाट्स अप एवरीवन। तो आज है 17 तारीख और दोपहर के बज रहे 3:12। एंड गेस व्हाट, कल मैंने 16 जनवरी को दिया था अपना AYGR सिर्फ एक पेपर, क्योंकि सेकेंड पेपर के टाइम मैं सो गया था लिटरली। भाई वो 3 घंटे का ब्रेक मेरे को तो 3 घंटे का ब्रेक मिला भी नहीं, क्योंकि मैं उठा लेट से था। 10 बजे के आसपास मैं उठा, कैसे तैसे करके 11 बजे मैं बैठा टेबल पे। 2 बजे तक टेस्ट दिया, 2:30 बजे तक खाना वाना खा के थोड़ा बैठा, सोचा कि दूंगा अभी टेस्ट, बट नहीं हो रहा था तो थोड़ा देर आराम किया। एंड मैंने अनूप सर का लाइव स्ट्रीम देखा था, उन्होंने उसमें कहा था कि उन्होंने टाइम बढ़ा के 5 बजे तक किया है, कि 5 बजे तक हम दे सकते हैं। बट मैं नहीं उठा तब तक भी, और फिर वो मिस हो गया टेस्ट। तो सिर्फ एक ही टेस्ट दिया है, AYGR 1। एंड AYGR 1 में मैंने आई गेस कितने अटैम्प्ट किए हैं, मेरे को याद है 46 अटैम्प्ट किए हैं। तो चलो उसको तब तक छोड़ देते हैं, उसका रिज़ल्ट तो चलो कल आएगा। आज 17 है, तो आज मैंने दिया था JEE रेप्लिका 2। एज यू गाइस नो कि मैंने JEE रेप्लिका 1 दिया था 13 जनवरी को, तो 13 नहीं 14 को। एंड उसमें मेरे स्कोर थे 126 मार्क्स, ठीक है। एंड JEE रेप्लिका 2 में तुम मेरा स्कोर देखोगे तो भाई क्या दिखाओ तुम्हें, ये देखो, हग दिया भाई। इतना गंदा स्कोर है ना ये, इतना गंदा स्कोर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये टेस्ट में मेरे 170 से 160 मार्क्स कहीं नहीं गए थे। इतनी गंदी गलतियाँ किया हूँ, इतनी गंदी गलतियाँ लिटरली। मेरा 4 दिन में पेपर है गाइस, ये देखो 17 तारीख है आज, 4 दिन में पेपर है। और मैं इतना बड़ा इंसान, इतना फालतू इंसान हूँ कि मैंने अभी तक 11th रिवाइज़ की ही नहीं है। मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है रिवीजन का। मैं इतना सो जा रहा हूँ ना आजकल, 7-7 घंटे सो रहा हूँ मैं, 8 घंटे 7 घंटे 2-3 दिन से। तो भाई ये है उसका हर्ष। अगर समझो ये JEE मेंस का पेपर होता तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क बढ़ के आते। मतलब तुम समझो मेरा स्कोर अभी भी 120, 125, 130 मार्क्स चल रहा है। मैंने इतनी गंदी गलतियाँ किया ना, तुम देख के हंसोगे। चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ, ये देखो, पहले स्कोर देख लो। देखो 31 करेक्ट है एंड 24 गलत। फक 24 गलत, लिटरली 24 मार्क्स। इसका आधा भी गलत करता ना मैं, और आधे सही, तो 60 मार्क बढ़ते। बाकायदा 160 नंबर कहीं नहीं गए थे। और मैं तुम्हें गिना सकता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा तो गलत होने भी नहीं चाहिए थे। सिंपल इतने फालतू, तुम समझो 1/2 का 2/1 करके गलत किया है। और जैसे टाइम पीरियड में 2 क्या कहते हैं अपना M/K होता है, K/M करके, ऐसी गलतियाँ करी है ना भाई। ये टाइम पे मेरे से ये गलतियाँ हो रही है, ये बेशर्मी की हद है। देखो पूरा 3 घंटा लगा के किया है, 2 घंटा 59 मिनट्स। सिर्फ 20 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, 55 अटैम्प्ट मारे थे। एंड जब पेपर दे के हुआ मेरा, स्कोर देखने से पहले मैंने लिटरली लैपटॉप को थोड़ा देर बंद किया एंड मैं सोचने लगा कितना आ सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे अगर 15 गलत होते हैं 55 में से, तो 40 सही होंगे, 160 - 15 145। तो मैंने सोचा कि मैक्स और मेन +20 -20, 150 से माइनस सबसे कम आ सकता है 130, या फिर और सबसे ज़्यादा आ सकता है 175 से 180। बहन चो 100 पे अटक गया भाई। भाई मैं सोच रहा था सबसे कम आएगा तो 130 तो आएगा, और 100 मार्क्स जब मैंने देखे ना, मैं शौक में था लिटरली। मैं आधे घंटे से शौक में बैठा हूँ। मैंने बोला भाई ये क्या हुआ। एंड अब तो भाई, अब मेरे को लगता है इसके सिर्फ मेरे 2 मॉक होंगे, 2 से 3 मॉक और। 1-2 तो ये रेप्लिका ही होगा, 1-2 मैं अनअकैडमी में दूंगा, और 2-3 मैं QFT में। क्योंकि भाई 4 दिन में 10 मॉक 20 मॉक देना किसी की भी बस की बात नहीं। और रोज़ 2 देगा तो 8 मॉक ही होता है मैक्स टू मैक्स। तो बस अब कहीं ना कहीं से ढूंढ के मैं मॉक दे रहा हूँ। जैसे QFT दूंगा, ठीक है, 2 से 3 या 4 QFT ज़्यादा से ज़्यादा दे दूंगा। अभी मैं आज के दिन 2 मॉक और दूंगा। मैं मॉक्स बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को रिवीजन करने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ वीडियोस देखता हूँ, मैं नोट्स भी रिवाइज नहीं कर रहा। देखते हैं यार, अब जो होगा। अब ज़्यादा वो नहीं कर रहा, मैं खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा, ठीक है। जनवरी अटैम्प्ट है, उसको करते हैं अच्छे से, फिर बाद में देखेंगे आगे का क्या है अप्रैल में, ठीक है।
अप्रैल में सुधार देंगे जैसा भी होगा। लेकिन अब मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा, क्योंकि अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन में परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। तुम देखो एक टाइम पे जब फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती थी मेरे ऊपर, मैं 150 170 टच करता था। अब मैं फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ये 80 और 120 130 के अंदर ही रह चुका हूँ। मेरा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो यार अब यही है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो स्कोर, फिज़िक्स में 24 मार्क्स, लिटरली छूट गया भाई फिज़िक्स में। क्या बोलूँ यार, पेरेंट्स के सामने बैठ के मत देखना, ऐसे तो तुम मेरे कोई देखता भी नहीं होगा पेरेंट्स के सामने। केमिस्ट्री में तुम देखो ये देखो, 1 घंटा 6 मिनट लगाया है फिज़िक्स को, स्कोर कितना है 24। 1 घंटा 9 मिनट लगाया है मैथ्स को, स्कोर कितना है 28। सिर्फ 40 मिनट्स लगाया केमिस्ट्री को, स्कोर कितना है 48। दैट्स द पावर ऑफ केमिस्ट्री भाई। केमिस्ट्री तुम्हें कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ दिला सकता है। मैं तुम्हें कहता हूँ ये देखो, 8 8 8, लिटरली हम 1 1 1 को ऐसे अच्छा नंबर मानते हैं ना, मेरा 8 8 8 हो रखा है भाई। 8 8 8 24 गलत, लिटरली यार रोना आ रहा है भाई। तो तुम समझ रहे हो, अगर मैंने इसका आधा गलत किया होता मेरा 160 नंबर होता है। 160 नंबर में इस शिफ्ट में मेरी आराम से अंदर 200 रैंक होती है। मतलब ये जो इनके हिसाब से PW के टेस्ट के हिसाब से मैंने चेक किया, 160 पे रैंक कुछ 271 या 260 समथिंग है, 280 समथिंग। मतलब समझो 300 के अंदर रैंक होती है यार। क्या किया है मैंने, और तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन गलत किए। सबसे मेन चीज़ तो देखो, हाँ मैंने कैसे क्वेश्चन गलत किए। सबसे पहले तुम्हें दिखाता हूँ कि फिज़िक्स में कैसे क्वेश्चन गलत किए, लिटरली तुम्हें हंसी आएगी। ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन गलत किया है टाइम पीरियड का, 2π√r/g। सोच सकते हो ये क्वेश्चन कोई कैसे गलत करेगा, मैंने किया है भाई। तुम्हारा कंपटीशन देखो ये है भाई, ऐसे चूतिया लोग से तुम्हारा कंपटीशन है जो ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। एक और देख लो, ये देखो। अरे नहीं, ये तो चलो, ये तो लोग गलत करते हैं। ये देखो, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसका आंसर था 1.44 × 10⁹। तुम्हारे भाई ने क्या किया पता है? क्या किया पूछो? ऑप्शन ए मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने परसेंटेज का साइन नहीं देखा, लिटरली सिर्फ परसेंटेज का साइन नहीं देखा, इसलिए मैंने ए मार्क किया है, दैट इज़ 1.44 × 10⁷। मतलब यार बिलीव ही नहीं हो रहा भाई, इतना गंदा परफॉर्मेंस। मतलब तुम समझोगे, तुम आराम से सोच सकते हो कि भाई अगर इतने स्ट्रेस में इंसान दे रहा है ना कोई चीज़, देन द इंसान के अंदर मतलब बहुत करेज चाहिए, पता है, इतना स्ट्रेस में देने के लिए कोई भी चीज़। बहुत मैंने खुद को वो कर दिया है, पता है, कम में आँक दिया हो। समझ रहे हो? कम में आँकना मतलब ऐसा है ना कि मतलब ख़त्म ही कर दिया है भाई, खुद को ख़त्म कर दिया है भाई। मेरा बहुत गंदा डाउनफॉल हो रखा है भाई। तब बस मैं वेट कर रहा हूँ भाई एग्ज़ाम ख़त्म हो, जैसे भी मार्क्स है। अब मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा, मैं लिटरली तुम्हें कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। अब मैं ईजी मोड में हूँ, लिटरली ईजी मोड में हूँ। अब मैं लिटरली बस कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा बहुत ये वो है। और मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई बंदे ने अब छोड़ ही दिया एक तरह से, ठीक है। ईजी मोड में हूँ मैं, बहुत ईजी मोड में। अब जो होगा सो होगा, ठीक है। अब मेरा स्ट्रेस नहीं हो रहा, जो हो रहा है होने दो, है ना, जो हो रहा है होने दो। अपने हाथ में कुछ नहीं है भाई, अपने हाथ में खाली एक पेन है, कलम है और बुक है। कलम है और किताब है, क्या बोल रहा हूँ देखो, कलम है और किताब है, बस यही अपने हाथ में है भाई, और कुछ हाथ में नहीं है, ठीक है। मैंने तो अभी स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं बस एक मॉक, मेरा आखिरी मॉक पता है कब होगा? 20 तारीख को होगा, ठीक है। एक तो 19 को होगा ये JEE रेप्लिका 3, और एक 20 तारीख को एक और आएगा, वो दूंगा बस। फिर मैं उसके बाद तुम्हें सीधा 21 तारीख को या 22 तारीख को वीडियो बनाऊंगा। 21 को तो पेपर है, तो हो सकता है मैं शाम को जब पेपर देख के आऊँ तो वीडियो बनाऊँ, या फिर कल बनाऊंगा, ताकि मैं अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह देख लूँ एंड तुम्हें कैलकुलेट करके बता दूँ। और अब बात करते AYJR की। तो AYJR में मेरे, एक सेकंड रखना, हाँ ये देखो AYJR में अपना क्या है ना, सीन क्या है AYJR में, तुम्हें बताता हूँ। AYJR में सीन ऐसा है, देखो आंसर की आ जाएगी 9 बजे 17 तारीख को, मतलब आज ही, ठीक है। 6 घंटे है अभी आने को।
तो कैसा है ना, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे नहीं, कुछ देखे हैं, तो मतलब अगर मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बताऊँ ना कितने आ रहे हैं मेरे, तुम शॉक हो जाओगे। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो कुछ भी, अगर मेरे कुछ वीडियोस देखे पिछले 3-4, तो तुमने देखा होगा कि मेरे मॉक्स में जितने स्कोर रहते थे वो 100 से कम ही थे, और 100 के ऊपर गए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 130 के अंदर रहे। मतलब मेरे 150 तो पिछले, मैं कह सकता हूँ पिछले 40 टेस्ट में मेरा 150 टेस्ट, 150 वो नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों में 40 के ऊपर टेस्ट दे चुका हूँ मैं, फुल सिलेबस। तो मेरा उसमें किसी में भी 150 तो गया ही नहीं, 150 कभी गया ही नहीं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा जो AY जा रहा है उसमें काफ़ी सही स्कोर जा रहा है। देखो टचवुड मैं कुछ नज़र नहीं लगा रहा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें कुछ सही जा रहा है। देखते हैं यार, कल तक रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। बस यही है यार, जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है, ठीक है। बस सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ मैं, एकदम रॉ टॉक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बना रखी, क्या बोलना है मुझे कुछ नहीं, बस कैमरा उठाया बोलने लग गया, सिंपल है। एकदम एंड में आके इतना इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना कि अब बोला नहीं जाता, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब सीधा मिलते हैं कल, तब तक ले गुड बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।